हेलो गाइस, आज आप लोग स्वागत है हमारे चैनल में स्टडी विद जोजो में। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 2 सॉल्यूशन का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ेंगे और ऑस्मोसिस को जानेंगे और रिवर्स ऑस्मोसिस को जानेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो देयर आर मैनी फिनोमेना, यानी यहाँ पे ऐसे बहुत से फिनोमेना है जो कि हम लोग रोज़ाना अपने नेचर यानी आसपास में और घर पर भी ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि जो कच्चे आम होते हैं, हम लोग घर में देखा होंगे कि नानी दादी क्या करती हैं, कच्चे आम को कुछ पीले पीले सॉल्यूशन यानी ब्राउन सॉल्यूशन में डाल देती हैं। वो होता है नमक का सॉल्यूशन। उसमें जब डालती हैं तब क्या होते हैं, वो जो आम होते हैं कच्चे वो सिकुड़ जाते हैं और फिर उसको हम लोग अचार बना लेते हैं। और दूसरा एग्जांपल क्या दिया गया है कि जो विल्टेड फ्लावर होते हैं, विल्टेड फ्लावर यानी मुरझा सूखे हुए फूल होते हैं, उनको जब हम लोग पानी में डालते हैं तब वो फिर से रिवाइव यानी फिर से उनके अंदर पहले की तरह जाने रहती हैं, फ्रेश हो जाते हैं। और फिर तीसरा एग्जांपल क्या दिया गया है कि जो ब्लड है, ब्लड सेल हैं, उनको अगर हम लोग सलाइन वाटर के अंदर जब डालते हैं तब क्या होता है कि वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं कि और अगर हम लोग एक्सेट्रा दिया गया है और भी, तो फिर अगर हम लोग इन सभी जितने प्रोसेस हुए हैं उनमें हम लोग देखें तो हम लोगों को एक चीज़ कॉमन दिखेगी। वो क्या है कि ये जो सभी सब्सटेंस हैं ये बाउंडेड है एक मेम्ब्रेन से। और ये जो मेम्ब्रेन है वो एनिमल के अंदर भी हो सकते हैं और वेजिटेबल्स के अंदर भी हो सकते हैं। जैसे कि प्राकृतिक तौर पर ये पिग्स ब्लैडर यानी पिग्स ब्लैडर में पाए जाते हैं और पार्चमेंट में पाए जाते हैं। और इनको हम लोग केमिकली सिंथेसाइज भी कर सकते हैं यानी बना भी सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है सिंथेटिक मेम्ब्रेन का, क्या है, सेलोफेनी। और ये जो मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन क्या होते हैं, एक कंटिन्यूस सीट की तरह हम लोग को दिखाई देते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, एक छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं, जिसमें से क्या होता है जो सॉल्वेंट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि वाटर के, वो इनसे पास हो जाते हैं इन होल से। और जो बिगर मॉलिक्यूल होते हैं सॉल्यूट के, वो इनसे पास नहीं हो पाते हैं। तो फिर जो वो मेम्ब्रेन जो कि इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी करते हैं। फिर क्या कर रहे हैं, आगे दिया गया है कि चलिए मान लीजिए कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं सिर्फ वही पास हो रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो फिर अगर हम लोग इस मेम्ब्रेन को सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में रख दें, जैसे कि ये फिगर 2.9 में दिया गया है कि ये जो फनल दिया गया है, फनल दिया गया है, इसमें क्या है, सॉल्यूशन है और वो पूरी तरह कवर है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, और उसके बाहर क्या है, सॉल्वेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो सॉल्यूशन है उसका जो लेवल है वो राइज होता जा रहा है और सॉल्वेंट का जो है वो कम होता जा रहा है। वो इसी वजह से वो ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का वो मेम्ब्रेन में प्योर सॉल्वेंट की तरफ हो जाता है सॉल्यूशन के। तो ये जो प्रोसेस होता है फ्लो होने का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, उसको हम लोग ऑस्मोसिस भी कहते हैं। और ये जो फ्लो है तब तक कंटिन्यू होता है जब तक इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। इसीलिए ये जो फनल है इसमें जो सॉल्यूशन है वो राइज होता जा रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो जाएगी एक लेवल के ऊपर। तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो फ्लो होता है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर एक साइड से दूसरी साइड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा, वो रुका जा सकता है जब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएं सॉल्यूशन की साइड। और उस प्रेशर पे जब जो सॉल्वेंट जो होते हैं उनका फ्लो रुक जाए, उसी का हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं सॉल्यूशन का। और इसकी डिफिनेशन भी दी गई है कि दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो फ्लो होता है सॉल्वेंट का फ्रॉम सॉल्वेंट का डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ सेमी परमिएबल के द्वारा, वो होता है ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। मतलब ये जो सेमी परमिएबल से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो हो रहे हैं वो ऑस्मोसिस के द्वारा फ्लो हो रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है दिमाग में रखने के लिए कि जो सॉलिड मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्लो होते हैं लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ सॉल्यूशन के। तो जो ऑस्मोसिटिक प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन के अंदर जब हम लोग एक्सेस प्रेशर को लगाते हैं तभी जो ऑस्मोसिस होता है उन सॉल्यूशन के बीच में वो रुक जाता है कुछ देर के लिए। जैसे कि हम लोग ये फिगर 2.10 में देख सकते हैं कि जो जो एक्सेस प्रेशर लगाया गया है सॉल्यूशन की साइड, उसकी वजह से एक्सेस प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई से डिनोट करते हैं, उसको लगाया गया है। तो जो प्रेशर होता है, जो फ्लो होता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का, वो सेमी परमेबल से सॉल्यूशन के अंदर वो रुक जाता है। और ऐसे ही जैसे कि बताते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, तो फिर वो डिपेंड करती होगी नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के, ना कि उनके नेचर के ऊपर। तो फिर फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से, और एक गिवन टेम्परेचर पे टी पे। तो फिर ये हम लोगों को इक्वेशन मिलती है 2.39 पाई इक्वल टू CRT। तो ये जो पाई दिया गया है इसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, और जो आर है उसको हम लोग गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो फिर ये जो सी दिया गया है ये मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी को हम लोग N2/V यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर
लिख सकते हैं। और इतना याद रखिए कि ये जो प्रॉपर्टी दी गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें सी जो है वो मोलैरिटी है, ना कि मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। और फिर बाद में हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे क्या है? पाई इक्वल टू N2/V/RT। और ये जो N2 है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है सॉल्यूशन के अंदर, और V जो है वो वॉल्यूम है। तो फिर अगर ये जो N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग ये भी लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है? W2 है, और M2 क्या है? ये मोलर मास है। तो हम लोग जो ऊपर इक्वेशन थी उसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, पाई V इक्वल टू W2RT/M2। और मोलर मास निकालना हो तो M2 इक्वल टू W2RT/पाई V। तो ये जो इक्वेशन 2.42 है, इससे हम लोग मोलर मास भी निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। और ये अगर हम लोगों को W2RT/पाई और V की वैल्यू गिवन सो नो नो इन क्वांटिटी की, और ये जो R होता है इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है, हमेशा हर में एक जैसी होती है। जैसे कि इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.083 लीटर बार पर मोल केल्विन होती है। और ये जो मेजरमेंट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, ये एक अनदर मेथड है डिटरमाइन करने का मोलर मास ऑफ सॉलिड को। और ये जो मेथड होता है इसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं प्रोटीन, पॉलीमर और अदर मैक्रोमोलिक्यूल के मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड होता है इसमें एडवांटेज भी होता है अदर मेथड से। इस प्रोसेस में जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग रूम टेम्परेचर भी कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है? हम लोग मोलैरिटी यूज़ करते हैं मोलैरिटी की जगह पे। और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दूसरों के कंपैरिजन में इनका जो मैग्नीट्यूड आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन का, वो बहुत लार्ज आता है, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी। और ये जो टेक्निक होती है ऑस्मोटिक प्रेशर की मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए, ये बहुत यूज़फुल होती है बायोमोलिक्यूल्स के लिए जनरली, जो कि अनस्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर पे, और पॉलीमर्स के लिए जिनकी लो सॉल्युबिलिटी होती है। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं, और हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बायोमोलिक्यूल के भी मोलर मास को भी निकाल सकते हैं। और ये रूम टेम्परेचर पे है तो फिर बायोमोलिक्यूल स्टेबल भी रहते हैं। और सॉलिबिलिटी भी रूम टेम्परेचर पे हम लोग पॉलीमर्स के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सॉलिबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। फिर बाद में आगे देखते हैं, तो दो सॉल्यूशन जिनके का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उनको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं गिवन टेम्परेचर पे। और जब ये जो सॉल्यूशन होते हैं इनके बीच में हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को रखते हैं, तो इनके बीच में कोई ऑस्मोसिस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो फ्लूइड के इनसाइड में, फ्लूइड के अंदर होता है, और 0.9 सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है। इसलिए इस हम लोगों को, और ये जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है इसको हम लोग नॉर्मल स्लाइन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। और ये जो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जो दोनों का एक जैसा हो तो फिर इसको हम लोग अपनी बॉडी के अंदर भी इंजेक्ट कर सकते हैं, ये सेफ़ रहेगा हमारी बॉडी के लिए। जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था कि जैसे कि इंजेक्शन होते हैं उनको हम लोग बॉडी में भर लेते हैं, मगर उनके अंदर जो वाटर होता है उनके अंदर सॉल्ट मिक्स होते हैं एक पर्टिकुलर कंसनट्रेशन के, जो कि ब्लड प्लाज्मा के साथ मैच हो जाते हैं, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए जो इंजेक्शन होते हैं हम लोग बुखवा लेते हैं तो हम लोगों को कुछ नहीं होता है। नहीं तो अगर अगर दूसरे लेस कंसनट्रेशन को, जैसे कि हम लोग आगे देखते हैं कि अगर वो सॉल्यूशन जो हो वो ज़्यादा हो 0.9 से सोडियम क्लोराइड के, तो फिर क्या होगा कि जो वाटर होगा वो फ्लो होने लगेगा सेल से। तो फिर जो सेल्स होंगे वो श्रिंक होने लगेंगे, यानी चिपकने लगेंगे, पतले सिकुड़ने लगेंगे। और इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं इनको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और उसके बाद दूसरा देखते हैं, अगर ये जो सॉल्ट का कंसनट्रेशन हो वो 0.9 मास बाय वॉल्यूम से कम हो जाए सॉल्यूशन में, तो फिर उसको हम लोग हाइपोटोनिक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है वो सेल्स के अंदर फ्लो होने लगता है, और वो जो होते हैं सेल्स वो फूलने लगते हैं। तो उसके बाद क्या दिया गया है? एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब एक्वा सोल्यूशन दिया गया है प्रोटीन के अंदर, जिसके अंदर 0.26 ग्राम है प्रोटीन का। और ऑस्मोटिक प्रेशर 300 कैलोरी पे कितना दिया गया है? 2.57 इंटू 10⁻³ बार दिया गया है। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ प्रोटीन। तो हम लोगों को गिवन क्या है? पाई गिवन है, पाई गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम जो दिया गया है वो सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसको हम लोगों को लीटर में करना होगा। तो फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 ml, और जो 1000 ml होता है वो 1 लीटर होता है। तो फिर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे 200 को, तो हम लोग को 0.2 लीटर मिल जाएगा। टेम्परेचर हम लोग गिवन है 300 कैलविन है। और इतना याद रखिए कि हमेशा जो टेम्परेचर है वो कैलविन में ही लेना हो, और अगर सेल्सियस में दिया हो तो उसको हम लोग कैलविन में कन्वर्ट कर लेंगे 273 को ऐड कर। और ये जो आर की वैल्यू होती है वो गिवन रहती है 0.083 लीटर बार पर मोल कैलविन। और इसको हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन जो पहले थी मोलर मास वाली डिटरमाइन करने की, उसमें इन सब वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हम लोगों को पूरा मोलर मास मिल जाएगा सॉल्यूट का, यानी प्रोटीन का। तो हम लोगों को पुट करने के बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है? 60 क्या लिखा है? 61,022 ग्राम पर मोल मिल रहा है।
और उसके बाद आगे देखते तो आगे क्या कह रहे हैं कि जो फिनोमिना हम लोगों ने शुरुआत में यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में ऑस्मोटिक प्रेशर की पढ़ा था, जैसे कि उसको हम लोग ऑस्मोसिस के बेसिस के ऊपर समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे कि शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था मैंगोज़ को, रॉ मैंगोज़ को यानी कच्चे आम को जब हम लोग कंसनट्रेशन सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो उनके अंदर जो पानी प्रेजेंट होता है वो लॉस हो जाता है ऑस्मोसिस से, और फिर वो जो पीसेस होते हैं कच्चे आम के वो पिकल बन जाते हैं यानी अचार बन जाते हैं। और जो विल्टेड फ्लावर होते हैं यानी सूखे हुए फूल होते हैं उनको जब हम लोग फ्रेश वाटर में डालते हैं तो वो रिवाइव हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऑस्मोसिस से इनके अंदर पानी भर जाता है, इससे वो पहले की तरह फ्रेश हो जाते हैं। और फिर दूसरा देखते हैं कैरेट को। तो कैरेट जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में अपना पानी जो होता है एटमॉस ऊपर का वो लूज़ कर देते हैं, इसलिए वो एक लिम्प यानी एक मीट की तरह लगते हैं। और जब हम लोग उसको पानी में डाल देते हैं तो फिर वो उनका जो पहले की तरह साइन था ताज़ा ताज़ा वो वापस आ जाता है जब हम पानी डालते हैं। इसीलिए जो सब्जी वाले होते हैं वो अपनी सब्जी के ऊपर पानी डालते रहते हैं जिससे कि वो ताज़ी बनी रहे, ताज़ी की तरह दिखाई दें। और जो ब्लड सेल थे, और उसके बाद में आगे क्या देते हैं कि जब हम लोग क्या कहते हैं वाटर, जो वाटर के कंसनट्रेशन होता है उन सॉल्ट के अंदर 0.9 थे, जो कि ऊपर हम लोग पढ़े थे हाइपरटोनिक वाले में। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग वाटर के कंसनट्रेशन को लेस कर देते हैं 0.9% के सॉल्ट के अंदर, तो क्या होता है जो ब्लड सेल होते हैं वो क्या होते हैं, वो फूलने लगते हैं और इनके अंदर क्या होता है वाटर का फ्लो होने लगता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, और हम लोग क्या फ्लो होने लगता है ऑस्मोसिस से। तो कि जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं बहुत सारा सॉल्टी फूड यानी नमक का खाना खाते हैं, तो इससे क्या होता है इनके जो सेल्स होते हैं इंटरमोलिकुलर उनके बीच में ऑस्मोसिस होने लगता है, और इसकी वजह से क्या होता है एक पफनेस और सॉइलिंग बन जाती है जिसको हम लोग एडिमा भी कहते हैं। और इसका डायग्राम भी देख सकते हैं, तो डायग्राम तो हम दिखा देंगे कि ये जो इसमें क्या होता है एडिमा में कि जो पैर वैर होते हैं, हाथ होते हैं, वो फूलने लग जाते हैं क्योंकि उनके अंदर पानी आ जाता है। और इसको अगर कम करना हो तो फिर हम लोगों को सॉल्टी चीज़ें खाना कम करना पड़ सकता है और हेल्दी डाइट लेनी पड़ती है, तो फिर ये जो एडिमा है वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं तो ये जो वाटर का मूवमेंट होता है सॉइल के अंदर, सॉइल में प्लांट रूट से, तो इसमें क्या होता है जो रूट होती हैं वो क्या करती हैं ऑस्मोसिस करती हैं और अपने पूरे प्लांट के अंदर ऊपर तक का वाटर को पहुंचाती हैं। और फिर बाद में आगे देखते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ मीट, तो हम लोग को क्या करते हैं जो मीट होती है उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं उसको सॉल्ट से पूरी तरह लपेट देते हैं सॉल्ट से, जिससे कि और जो फ्रूट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं शुगर प्रोटेक्शन लगाते हैं, जिससे कि क्या हो कि बैक्टीरिया उनमें ना लगे। और इसमें भी ऑस्मोटिक प्रोसेस होता है, जैसे कि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं वो जब इनके ऊपर ऐड करते हैं तो जो सॉल्ट और शुगर होते हैं फ्रूट के ऊपर वो क्या कहते हैं लूज़ करते हैं वाटर को, इससे क्या होता है जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर के वो मर जाते हैं, इसलिए हमारा जो मीट होता है और फ्रूट होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। जो डायरेक्शन होता है ऑस्मोसिस का उसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं अगर हम लोग लार्ज प्रेशर अप्लाई करें ऑस्मोटिक प्रेशर से सॉल्यूशन के ऊपर। तो फिर इसमें क्या होगा जब प्योर सॉल्वेंट होंगे वो बाहर आने लगेंगे सॉल्यूशन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो ये जो फिनोमिना होता है इसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूटिलिटी होती है इसकी, यानी ज़्यादा यूज़ किया जाता है बड़े लेवल पे। ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ सी वाटर को, यानी सी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी। और इसका एक सिस्टमेटिक सेटअप प्रोसेस भी दिया गया है, इस फिगर में शोन किया गया है फिगर 2.11 में। इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए जब हम लोग लार्ज प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं सॉल्यूशन साइड पे, तो फिर जो प्योर वाटर हो रहे हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर निकल रहे हैं और फ्रेश वाटर को बढ़ा रहे हैं, मतलब फ्रेश वाटर की कंसनट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, इससे हम लोगों को प्योर वाटर मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग ऑस्मेटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो प्रेशर की वजह से, ज़्यादा प्रेशर की वजह से जो प्योर वाटर होते हैं वो सेमी परमेबल से पास हो जाते हैं। और इस जो प्रोसेस होता है इसमें हम लोग कई तरह के पॉलीमर मेम्ब्रेन का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है जो प्रेशर होता है रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें जो काम लायक मेम्ब्रेन का ही फिल्म का यूज़ किया जाता है, जैसे कि सेलुलोज एसीटेज की। इसको हम लोग सुटेबल सपोर्ट से इन सॉल्यूशन के सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर के बीच में रखते हैं। तो इससे क्या होता है जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फिर इस सेलुलोज एसिड की फिल्म से सिर्फ प्योर वाटर ही पास हो पाता है, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो आयन प्रेजेंट होते हैं सी वाटर के अंदर वो इम्परमेबल है, मतलब इनसे पास नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हम लोगों को इसमें प्योर वाटर मिलता है। और आजकल के दिनों में बहुत सी कंट्रीज़ में ये डिसलिनेशन प्लांट्स को प्लांट किया गया है अपनी रोजाना रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जैसे कि जो हम लोग यूज़ करते हैं। इसलिए ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस है एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो फिर चलिए ये लेक्चर यहीं खत्म होता है, उसके बाद एबनॉर्मल ऑफ मुलर मास आएगा जो कि हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, वो बहुत शॉर्ट का है। तो फिर चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।